दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है स्पेशली तौर पे 3D विजुलाइज़र के हवाले से। देखिए, 3D विजुलाइजिंग एक बड़ा अच्छा पेशा है। 3D विजुलाइजिंग बहुत कामयाब पेशा है, ठीक है। मेरे ग्रुप में लोग ये सवाल करते हैं कि हम जब रेंडर करते हैं तो वो रेंडर अच्छे तरीके से नहीं आता। रेंडर जो है उसके अंदर पीलापन आता है या रेंडर की क्वालिटी वो इस तरीके की नहीं आती, ठीक है। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, रेंडर को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, सबसे पहले कैमरा आप अच्छे से मेंटेन करो, अच्छा सा कैमरा लगाओ। ISO उसका सेट होना चाहिए, एक्सपोजर उसका सेट होना चाहिए, शटर स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को फोकस करो। नंबर 2 पे मटेरियल आ जाता है। आप अच्छे से मटेरियल को मेंटेन करो। बम्प लगाना है आपने फ्लो ऑफ मटेरियल लगाना है, आपने रिफ्लेक्शन को चेक करना है, आपने रिफ्रैक्शन को चेक करना है, आपने नॉइस को चेक करना है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मेंटेन करना सीखो। देखो, 1 बाय 1 अगर आप मेंटेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर आप ये चाह रहे हो कि रातों रात यार हमारा अच्छा रेंडर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन नंबर 3 पे आ जाती है हमारी लाइटिंग, कि हमारी लाइटिंग किस तरीके की हुई है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर दिखाया है और अब भी यही बता रहा हूँ कि जब आप सन लाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ करते हैं, जब आप ड्रैग करके लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो ऑटो एनवायरनमेंट होता है, आप उसी इन्वायरमेंट को 8 प्रेस करके आप इन्वायरमेंट के अंदर जो स्काई एक शेड आया हुआ होता है उसको आप ड्रैग करके इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि 8 आप दबाएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, एक पूरी लिस्ट खुलेगी, तो उसके अंदर आपने ड्रैग करके ड्रॉप करना है। और फिर F10 की सेटिंग के अंदर जाके आपने इन्वायरमेंट को चेक करना है और चेक करने के बाद आपने 20 उसकी वैल्यू को पुट करना है। उससे होगा ये कि आपका ग्लोबल एल्यूमिनेशन जो होगा वो चारों तरफ से इक्वली पड़ेगा। तो जो कि नेचुरल लाइट होती है उसकी वैल्यू ही यही होती है। मैंने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत जगह मैंने काम किया, उस रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि जो नेचुरल लाइट की वैल्यू होती है वो 20 होती है। तो आप 20 पे उसको रखो और उसके बाद अपनी तमाम जितनी सेटिंग्स हैं उनको आप पुट कर दो। नंबर 4, आप अच्छी क्वालिटी के लिए आप एक नेचुरल सीन क्रिएट क्यों नहीं करते? आप एक नेचुरल सीन क्रिएट करो। यानी अगर हम नेचुरल में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें प्रॉपर प्लांट्स भी नज़र आते हैं, प्लांटेशन नज़र आ रही होती है, ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रही होती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी आपकी होगी, आपने ओवर लिमिट ग्रीनरी नहीं करनी, आपने लिमिट के अंदर रह के करनी है। बहुत लोग होते हैं कि अनवांटेड ग्रीनरी आप प्लांट कर देते हैं, उससे आपका सीन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। आप एक नेचुरल ग्रीनरी को जो है वो आप प्लांट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल ग्रीनरी क्या होती है? खाली प्लॉटिंग जो कहते हैं, खाली प्लॉटिंग। तो आज मैं इस जगह पर जो आया हूँ वो आपको दिखाने के लिए कि खाली प्लॉट जो है वो किस तरीके का नज़र आता है। आप जो है कि इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2 प्लॉट हैं और 2 प्लॉट के बीच जो खाली जगह है, तो आप उसको इस तरीके से भी फिलअप कर सकते हैं जो कि बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल आ रही है, उसके पीछे प्लांटेशन हुई है, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह लगे हैं। आप इसको इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। यानी आप खुद नए आइडियाज़ बनाओ और आप देखो कि कैसे आपको जो है वो मेंटेन करना है। आप इस तरीके की देखो। यानी अगर आप कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे जाने के बाद आप देखा करो कि आपके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह की है। तो इस एनवायरनमेंट को फॉलो करो और बहुत अच्छा फिर आपको रिस्पांस भी मिलेगा, आपके समझ में भी आएगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।